स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। बड़े परिवार के छोटे राज, देवरानी जेठानी और बुआ सास का रिश्ता। नैना और रेखा दोनों देवरानी जेठानी थी। नैना नौकरी करती थी और रेखा घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। अब उनकी बुआ सास भी उनके घर रहने आ गई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि नैना फटाफट काम कर रही थी। रेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता नैना ने सबको परोसा। उसके बाद नैना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। रेखा ने दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी बुआ सास और सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने रेखा को पूछा, छोटी बहू तुम्हारी जेठानी तुम पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद रेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी ऐसा नहीं है, नैना दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो रेखा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफेद नहीं हुए हैं। रेखा से अब रहा नहीं गया। वह बोली, बुआ जी आपको नैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह देखा, पर आपने यह नहीं देखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने के लिए दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता देती हैं, नहीं तो सबको नाश्ता कराते कराते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं। मम्मी जी को नैना दीदी ने बाजार आने जाने से मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो नैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने भी ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हूँ तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन की ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली रेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को नैना सब्जी की थैली रेखा को देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर रेखा खुश हो गई। नैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने नैना को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, नैना तुम इतनी मेहनत करके पैसे कमाती हो और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह वैसे भी घर में बैठकर करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर नैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी आराम? और रेखा सुबह से उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है, और वह भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है और इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो गई हों या कभी लाने की हों तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी भी तो वही करती है। बुआ जी घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी की तो बोलती ही बंद हो गई। नैना कभी कोई शिकायत नहीं करती, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर भी मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इतना बोलकर नैना अपने रूम में चली गई। यह सब नैना की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर इन दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई और वह लगभग रोते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि वह उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही यहाँ आई थी। पर नैना और रेखा, इनके जैसी 2 समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। यदि नैना और रेखा जैसी देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।